बाबू भैया पैसा ही पैसा होगा। दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मनी। मनी, आई थिंक हम सबका फेवरेट वर्ड है मनी। हम पढ़ क्यों रहे हैं? टू अर्न मनी। ठीक है, मनी 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 मनी, सब जगह हमने यही सुना है बचपन से, मनी। ठीक है, तो आज का चैप्टर है मनी। बट आप लोग को, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस और नॉट, बट मनी हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। देयर वाज अ टाइम इन हिस्ट्री, पता नहीं कब का वो टाइम था, बट वो सुशील से ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। बट एक टाइम था जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। तब एक सिस्टम था जिसका नाम था बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज बड़ा अजीब सा सिस्टम था। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं आपको कुछ दूंगा, उसके बदले में आप मुझे कुछ दोगे। वियर्ड सिस्टम, मतलब अगर मुझे ये पेन स्टाइलस किसी को देना है, उसके बदले में सामने वाला मुझे कुछ देगा। इट्स अ वेरी 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 वियर्ड सिस्टम। लेट्स से मुझे कॉलिंग चाहिए, मेरे को मेरा ग्लास साफ करना है और वो मेरे से बदले में स्टाइलस मांगता है, तो इट्स अ वियर्ड डील कि मैं स्टाइलस दे के मैं कॉलिंग ले रहा हूँ। बहुत ही वियर्ड डील है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट वाज बार्टर सिस्टम, या फिर बार्टर एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करना इज बार्टर एक्सचेंज या फिर बार्टर सिस्टम। An economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy or C2C economy. Now C-C, that is C2C economy, where C stands for customer. That means एक कस्टमर अपने गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है विद द गुड्स ऑफ अनदर कस्टमर, तो दैट मीन्स दोनों एंड पे कस्टमर्स ही हैं। ठीक है, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे बार्टर एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी या फिर C2C इकोनॉमी। लेट्स से मेरे पास में एक फोन है, ठीक है, उसके बदले में मुझे चाहिए टेलीस्कोप। ठीक है, तो वो टेलीस्कोप मुझे सामने वाला दे रहा है, उसके बदले में मैं उसको अपना फोन दे रहा हूं। नाउ अगेन अ वेरी वियर्ड डील, व्हाई वुड एनीबडी एक्सचेंज हिज और हर फोन फॉर अ टेलीस्कोप? हो सकता है शायद मेरे जैसा आदमी जिसको स्काई में ये चांद सितारे जुपिटर देखने का बहुत ज़्यादा क्रेज है, बट फिर भी मैं फ़ोन के बिना तो नहीं चला सकता। तो बार्टर एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस था, हम पढ़ेंगे, ये रहा आपके लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बट एक लिमिटेशन था जो मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता था, एंड दैट वाज, लगता है, मतलब मैं तो था नहीं बार्टर एक्सचेंज में, एंड दैट पर्टिकुलर डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन इज दैट मुझे एक गुड लेने के लिए कोई दूसरा गुड देना ही पड़ता था। दैट मीन्स मेरे पास में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दैट मीन्स finding a person who has the telescope that I want and who needs the exact phone that I have to offer. That means मेरे पास में let's say एक ब्लैक कलर का iPhone 11 है, उसके बदले में मुझे exactly एक टेलीस्कोप चाहिए, let's say हबल टेलीस्कोप। नहीं हो सकता, let's just giving a name, let's say XYZ टेलीस्कोप है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो XYZ टेलीस्कोप एक पर्सन के पास में है जिसे exactly ब्लैक कलर का 256 GB iPhone 11 ही चाहिए। ऐसा आदमी मिलना कितना डिफिकल्ट है आप खुद सोचो। ठीक है, उसके बाद में भी हम दोनों मिले, लेट्स से उसको मेरे फ़ोन की कंडीशन नहीं अच्छी लगी, मुझे उसके टेलीस्कोप की कंडीशन नहीं अच्छी लगी, लेट्स से उसके टेलीस्कोप में वो लेंस नहीं है जो मुझे चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम दोनों कभी ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आदमी ढूंढना जिसको एग्जैक्टली वो कमोडिटी चाहिए जो आपके पास में है और आपको एग्जैक्टली वो कमोडिटी चाहिए जो उसके पास में है, ऐसा आदमी ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दैट मीन्स ऐसा कोइंसिडेंस होना जिसमें वांट्स हमारी वही है जो एक दूसरे के पास में समान है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप अगर कोई भी आइटम को एक्सप्रेस करते हो इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? आईफोन 11 कितने का है? 90,000 रुपीज़ का। आईफोन 5S कितने का है? लेट्स से 25,000 रुपीज़ का। ये पर्टिकुलर पूरा सिस्टम कितने का है? लेट्स से एक्स अमाउंट का। वर्चुअली की मेंबरशिप कितने की है? लेट्स से एक्स अमाउंट की। तो व्हाट इज दिस? हम वैल्यू किस में एक्सप्रेस करते हैं? हम वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं मनी में। और जब मनी ही नहीं है तो आप कोई भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर कैसे करोगे? लेट्स से आपने ये पेन, ये स्टाइलस को एक्सचेंज कर लिया फॉर 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये आप आज बता सकते हो कि मेरा प्रॉफिट हुआ, मैंने एक पेन दिया, उसके बदले में जो 2 ग्राम सोना मिला। बट आप जब तक आप वैल्यू ही मेजर नहीं कर सकते कि 2 ग्राम के गोल्ड की वैल्यू कितनी है या फिर इस स्टाइलस ये पेन की वैल्यू कितनी है, तब तक आप कभी भी ये चीज अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि प्रॉफिट किसका हुआ, लॉस किसका हुआ। So in barter system, there was a big limitation of lack of common measure of value. That means there was no unit. There was no particular measure of value. आज हम कोई भी चीज की वैल्यू, इसकी वैल्यू, आईफोन की वैल्यू, इस टीवी की वैल्यू, वर्चुअली की वैल्यू हम कैसे कंपेयर करते हैं? With the help of money. But without money, there was no common measure of value. Third is lack of standard of deferred payment. देखो डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड। कोई चीज को टाल देना कि हम बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना। ठीक है,
तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम पैसा बाद में देंगे। देखो इस स्टेटमेंट में ही एक प्रॉब्लम है कि हम पैसा बाद में देंगे, जब पैसा ही नहीं है तो आप बाद में क्या दोगे। आज मनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट सेल्स कर सकते हो, ठीक है, कि चलो ठीक है आपने मेरे से 1 लाख रुपए के गुड्स लिए तो आप 1 लाख रुपए मुझे 6 महीने बाद दे देना। बट अगर मनी ही नहीं है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि कोई भी इंसान क्रेडिट पे सेल्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्ट सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। लेट्स से मैंने एक पर्सन आया था मेरे पास में, उसको मैंने लेट्स से ये टीवी दिया था, ठीक है, मैंने उसको बोला था उसके बदले में तुझे मेरे को 100 किलो आम देना है। उसने बोला ठीक है मैं दूंगा लेकिन मैं 6 महीने बाद दूंगा। मैंने बोला ठीक है, 6 महीने बाद आम का सीजन ही नहीं चल रहा था, तो द बोरोवर जिसको मैंने गुड्स बेचे हैं मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी। जो क्वालिटी मैंने आम की मांगी थी, जो सोच के मैंने बोला था कि मुझे 100 kgs मैंगो दे देना, हो सकता है वो शायद 6 मंथ्स के बाद में वो क्वालिटी ही मैंगो की अरेंज नहीं कर पाए। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर एक्सचेंज के साथ में। दूसरा, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमको यही समझ में नहीं आता कि 6 महीने बाद मैं उससे क्या मांगूंगा। क्यों, क्योंकि शायद मुझे ही नहीं पता कि मुझे 6 महीने बाद किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है मैं आज के हिसाब से बता दूं कि मुझे तू 10 ग्राम सोना दे देना, ठीक है, हो सकता है शायद मुझे 10 ग्राम सोने के से ज़्यादा लेट्स से मुझे पानी की जरूरत हो, मुझे वीट की जरूरत है, मुझे राइस की जरूरत हो सकता है। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कौन सी कमोडिटी सामने वाला यूज करेगा टू रीपे यू। एंड लास्ट इज द कमोडिटी विच इज टू बी रीपेड मे गेन और लूज वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। लेट्स से जब मैंने उसको ये टीवी दिया था तब मैंने उसको बोला था 100 kg मैंगोज, तब मैंगो का रेट बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब ऑफ सीजन हो गया, मैंगो की क्वालिटी कम हो गई, तो शायद मैंगो मुझे सस्ते में मिल रहा है। तो हो सकता है अब मैं उसको बोलूंगा जब 6 महीने बाद वो मेरे पास में आएगा कि नहीं अब तो तुझे 150 kgs देने पड़ेंगे। वो बोलेगा क्यों, मैं बोलूंगा अरे वैल्यू तो उस टाइम पे कम थी, ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कोई भी चीज़ को डेफर करते हो, लेट्स से आपने पेमेंट को डेफर किया, तो कमोडिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है इन दो 6 मंथ्स और दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये था थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो पैसे बहुत इजीली आप स्टोर कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट में स्टोर कर सकते हो, आप लॉकर में स्टोर कर सकते हो। मेरी मम्मी ऐसे कपड़ों के बीच में स्टोर करती है, ठीक है। तो स्टोर करना मनी को बहुत आसान है, बट अगर आप बात करते हो चीज़ों की, गुड्स की, तो गुड्स को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। देयर आर 2 रीजंस। सबसे पहला रीजन होता था साइज। मनी का साइज बहुत सिंपल, बहुत मतलब एकदम सूथिंग साइज होता है, आप कभी भी रख सकते हो। वो एक नोट आता है 2000 रुपए का, यू कैन कीप इट एनीवेयर। बट अगर आप बात करते हो लेट्स से 2000 रुपए में लेट्स से आपके 50 kg राइस आ गए, तो वो 50 kg राइस को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मनी जो है वो कभी खराब नहीं होता, वो राइस खराब हो सकते हैं, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं। लेट्स से मैंने एक डील करी थी कि ये टीवी, उसके बदले में 100 kg ऑफ मैंगोज, तो वो मैंगो खराब हो जाएंगे ना। मनी कितने दिन चलेंगे वो मैंगोज, लेट्स से 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, ज्यादा से ज्यादा। मनी तो एवरग्रीन है, मनी तो चलता ही रहेगा, आज नहीं कल नहीं, 2 साल बाद, 10 साल बाद में भी मनी होगा। तो मनी को स्टोर करना बहुत ईजी है, बट कोई भी गुड्स को स्टोर करना अंडर बार्टर सिस्टम वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अब इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी। मतलब यहां पे हमने देख लिया बार्टर एक्सचेंज क्या होता था, दैट मीन्स बिना मनी के ट्रेड करना कितना डिफिकल्ट होता था, वो हमने देख लिया। तो अब चलते हैं मनी के पास में कि मनी का क्या फंक्शन होता है और मनी का क्या मीनिंग होता है।